विकास के नाम पर कोई गैस सिलेंडर 1200 रुपया कीमत है, 400 के जगह रोड 1200। अभी जाके देखिए आधा सिलेंडर सबका टांगा हुआ नजर आ रहा शिकायत क्या है? शिकायत यही है कि इन लोग का हम बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं। किसको जिताइए? हम लोग नया दल को आपकी हम लोग जनसुराज जी जी खुले हाँ एक सेकंड, जनसुराज के बारे में पता है कितना बड़ा चोर आदमी है? क्या है ना उसका इतिहास अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर के बारे में आज ये लोग जाना है, लेकिन हम बहुत दिन पहले से उनके बारे में जानते हैं क्या है। और मुख्यमंत्री बन जाएगा नीतीश कुमार, भले मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन जो मेरा चोट तो लगेगा 2025 में दिखाया जाएगा। अभी तो बताएं रामपीर जी, अपना समस्या बताएं ना। 10 साल में मेरा काम नहीं हुआ। चाइना के रुपया लुटा रहा है देश में। ठीक है, देश को बेचवा देगा। आप लोग को इतना मौका मिला ना, इतना मौका आप लोग को मिला, इस बार एक बार कैंडिडेट रहने से क्या होगा? नहीं है कुछ कैंडिडेट रहने से क्या होगा से बताइए ना। कैंडिडेट रहने से क्या होगा जब कोई काम नहीं करेगा तो? यहाँ हम पार्टी है, जनसुराज है। हाँ, किसको देंगे? हम हमारा बहुमत है, हम जिधर पल्ला भारी देखेंगे उधर नाम धर के बताएंगे जिसका मन होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी मेरे साथ हैं दीपा माझी जी, जो हमेशा सोशल मीडिया में भी चर्चा में रहती हैं, लालू यादव के हर बिटिया का जवाब देती हैं, चुनाव मैदान में पहली बार हैं। आपको कैसा लग रहा है, कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, हम जहाँ भी जा रहे हैं हमको आश्वासन मिल रहा है। कुछ लोगों के बीच है परेशानी तो है, यहाँ पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या है, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इन लोग का समस्या का समाधान करें। और पापा ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम किए हैं, मुख्य धारा से जोड़ने का काम किए हैं, हॉस्पिटल, शिक्षा, बहुत सुधार आया है इस क्षेत्र में। और उनका जो सपना रहा है इस क्षेत्र के लिए, हम भी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। लोग तो बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं जनसुराज को वोट देंगे। नाराजगी है, नाराजगी सब जगह होती है, लेकिन नाराजगी है तो उसको हम दूर करेंगे। आपकी लड़ाई जनसुराज से है कि आरजेडी से? किसी से लड़ाई नहीं है, हमें किसी से लड़ाई नहीं है, बस हम अपना काम कर रहे हैं, उन लोग भी अपना काम कर रहे हैं। आरोप लग रहा है कि माझी जी परिवारवाद कर रहे हैं, बेटे को मंत्री बनाया, अपने मंत्री बन गए और अब बहू को ला रहे हैं मैदान में। देखिए, परिवारवाद की बात है ना, तो वो गलत है। हम बचपन से ही हमारे खून में ही ये समाज सेवा दौड़ता है, हम समाज के लिए सेवा करते आए हैं, हमारे माता पिता समाज सेवी रहे हैं। और सौभाग्य होगा हमारा कि हमारी शादी भी ऐसे घर में हुई कि राजनीतिक से ही बिलोंग करते हैं। पापा इतने पूरे देश जानते हैं पापा को, और वो भी अपने समाज के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं, वो नकारा नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं कि क्या माझी समाज में और कोई काबिल आदमी नहीं है कि बहू को ही टिकट दे दिया? तो हमें ऐसा नहीं है, माझी जी ने हमें नहीं चुना है, हमें एनडीए घटक दल की बैठक हुई है, वो बड़े नेता जो हैं वो हमें चुने हैं, तो हम उम्मीदवार के रूप में यहाँ आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्वार्थ है पति का और मेरे ससुर जी का, वैसा कुछ नहीं है। आप तो बहुत जवाब देते हैं, लालू की बेटियां पर भी हमला करती रहती हैं, कैसे देखती हैं लालू की बेटियों को जो आप पर हमला करती हैं? देखिए, हम भी बेटी हैं किसी का, वो भी बेटी हैं। अगर परिवार की बात आती है तो हमें भी दुख होता है, बस हम अपने परिवार का पक्ष लिए। आप स्पोर्ट्समैन भी हैं क्या? बाइक को चलाते हुए तस्वीर आपकी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। जी जी, हम बाइक से चलाकर 24 किलोमीटर डेली हम साइकिल चलाते थे, बाइक चलाते थे और अपना पढ़ाई पूरा किए हैं। तो आप सुन रहे थे दीपा माझी को, जो हम पार्टी के उम्मीदवार हैं। विधानसभा चुनाव की बिगुल बग चुका है और उपचुनाव की तैयारी में ये चुनाव प्रचार में जा रही हैं। जहां भी जा रही हैं, जीतन राम माझी की बहू हैं, संतोष माझी की पत्नी है, फिर भी विरोध झेलना पड़ रहा है। और इस गांव में तो बहुत भारी विरोध हुआ है और यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई काम ही नहीं। यहाँ पे बिल्कुल कोई काम ही नहीं हुआ, तो हम का विरोध करवे करेंगे ना। बोर्डिंग के लिए, नली के लिए, फिर उसके बाद हम लोग चबूतरा के लिए बात किए, लेकिन यहाँ पे कुछ हम लोग के नहीं मिला। आप बताइए, पर्सनल हम लोग नहीं मांग रहे हैं। किसको चुन रहे हैं आप लोग, जनसुराज या जीतन माझी की बहू को? अभी देखिए, फिलहाल में जनसुराज। आप बताइए किसको चुनना है? जनसुराज, वो बोली सब कुछ करके जाएंगे। हाँ, और जीतन मान के यहाँ ही बैठा है, सब बोलेंगे कि हम बाउंड्री दिलवा देंगे पूरा, लेकिन नहीं दिलाए ना, आज तक कहीं भी नहीं किए ना। जीतन माझी की बहू को हराना है इस बार। आए हराना का, जिसको हम लोग को देना है उन्हीं को देंगे और उन्हें काम करेंगे।
काम करेंगे तो हम लोग मतलब ही जिता देंगे। देखिए, जीतन राम मांझी के जो पार्टी के लोग हैं उनको कितनी मुशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को मनाने में, और वो कह रहे हैं कि जनसुराज चाइना की पार्टी है, चाइना से पैसा आ रहा है, क्या क्या समझा रहे हैं, लेकिन लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं। क्या सुनिए सुनिए, आपकी पार्टी के लोग समझा रहे हैं कि जनसुराज चाइना की पार्टी है, क्या क्या समझा रहे हैं? बताइए, यही जीतन राम मांझी आए तो वो क्या बोल रहे हैं कि 1-1 लाख का फार्म भरा रहा है। बताइए कि मैंने सबको दिया जाएगा। चाइना की पार्टी है जनसुराज। हाँ हाँ, चाइना का है, चाइना के रुपया बांट रहा है वो। समझ रहे हैं लोग, आप चाइना को मानते हैं? नहीं 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 मानते। कैसे रहेगा? का कोई सबूत है? ये वोटर है, सबूत दीजिए। हम वोटर है। वोटर है, हम वोटर रुपया बांट रहा है वो। जनसुराज के वोटर है, कोई सबूत है तो बताइए कि चाइना का पैसा है। तो आपका बाटा जी कि आप साथ चल रहे हैं जी, रुपया तो आप रुपया लेके वही लड़े यहाँ जीतन वही रुपया लेके हम उनसे लड़ते, जानता से लड़ते ये घूम घूम पैसा लेके बहिष्कार है मांझी के यहाँ से, बहिष्कार है यहाँ से, वोट के बहिष्कार करते ना होने के वजह रात में हम लोग सब ट्रैक्टर ला के जेसीबी ला के देखिए सब हम लोग अपना खर्चा से देखिए सब भरवाए हैं, पैसा से हम लोग भरवाए हैं। कटवाए। पहली बार देखिए, मैं 3 विधानसभा घूम चुका हूं, पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां पर जनसुराज का बहुत पलड़ा भारी दिख रहा है। जीतन राम मांझी से बहुत नाराज हैं लोग और कह रहे हैं कि जनसुराज को मौका देंगे और उसको परखेंगे। जनसुराज का पूर्ण बहुमत है, तो जीतन राम मांझी की बहू की चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि एक तो परिवारवाद का आरोप लग रहा है और काम नहीं करने का भी आरोप है। तो जो जीतन राम मांझी के समाज के लोग हैं वही गोलबंद हो गए हैं जनसुराज के पक्ष में, तो चुनौती बढ़ेगी। विकास के नाम पर कोई गैस सिलेंडर 1000-1200 रुपया कीमत है, 400 के जगह एक में 1200। अभी जाके देखिए आधा सिलेंडर सबका टांगा हुआ नजर आ रहा शिकायत है। क्या है? शिकायत यही है कि इन लोग का हम बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं। किसको जिताइए? हम लोग नया दल को आपकी हम लोग जनसुराज। जी जनसुराज खुले, हाँ, एक सेकंड, जनसुराज के बारे में पता है कितना बड़ा चोर आदमी है? क्या है ना उसका इतिहास अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर के बारे में आज ये लोग जाना है, लेकिन हम बहुत दिन पहले से उनके बारे में जानते हैं क्या है। और मुख्यमंत्री बन जाएगा, नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन जो मेरा चोट तो लगेगा 2025 में दिखाया जाएगा। अभी तो बताए रामपीर जी, अपना समझ से बताए ना, 10 साल में मेरा काम नहीं हुआ। चाइना के रुपया लुटा रहा है इस देश में। ठीक है, देश को ठीक बचा देगा वो। है। आप लोग को इतना मौका मिला ना, इतना मौका आप लोग को मिला, इस बार एक बार हम लोग मौका देते हैं। खाना दे रहा है। क्या शिकायत है? हाँ? क्या शिकायत है? नली नहीं है, गली नहीं है, इस बार किसको जिताना है? किसको जिताना है? बीजेपी के सरकार है, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी के तो कैंडिडेट हैं। हाँ, तो कैंडिडेट रहने से क्या होगा? नहीं है कुछ। कैंडिडेट रहने से क्या होगा से बताइए ना, कैंडिडेट रहने से क्या होगा जब कोई काम नहीं करेगा तो? यहाँ हम पार्टी है, जनसुराज है, और हाँ, किसको देंगे? हम हमारा बहुमत है, हम जिधर पल्ला भारी देखेंगे उधर नाम धार के बताएंगे जिसको मन होगा। हम सर्वे टीवी वाले हैं। टीवी कोई वाला रहिए, लेके हम कोई रहिए। में आई हैं दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की बहू, लेकिन उनका बहुत विरोध भी हो रहा है। क्यों हो रहा है और किसको वोट मिलने जा रहे हैं? यहाँ पे तो देखा जाए कि जनसुराज पार्टी का भी है और हम पार्टी का भी है, आरजेडी का भी है। इस गांव में दुहल पंचायत में तीनों का बहुमत ज़्यादा ही मिला। सबसे ज़्यादा कौन है? अभी तो क्लियर नहीं किया जा सकता है कि कौन है, आप लेकिन किसके साथ हैं? अभी हम क्लियर नहीं हो पाए किसके साथ जाना है नहीं जाना है, लेकिन जो जैसा काम करेगा विकास के मुद्दे पे। अरे कौन करे? 2 को तो देख चुके हैं, तीसरा आया है जनसुराज। आप उसको मौका देंगे कि नहीं बताइए? हाँ, उसको भी मौका मिलना चाहिए। जब नया पार्टी है जनसुराज तो उनको भी मौका दे दिया जाए। ठीक है। आप बाबा क्या करेंगे? नया पार्टी को मौका देंगे या पुराना को ही चुनते रहेंगे? पुराना के तो देखते हुए आ रहे हैं कि कुछ भी नहीं हम लोग के पास की है। तो नया वाला चुनिएगा। आप मत बोलिए, नया चुनिएगा। नया का जिसमें सब जाएगा उसमें हम भी चले जाएंगे। तो जनसुराज का चर्चा है इधर तो कोई चर्चा नहीं है अभी। आप ही ना बोले कि नया को चांस देंगे? अभी तो कोई चांस नहीं, किसी को नहीं। हम किसी को नहीं है? किसी को नहीं है। मन में बना लिए होंगे, यहाँ रखे होंगे। नहीं नहीं, हाँ? बात सही कह रहे हैं हम। हाँ, झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं बोल रहे हैं, बोल दीजिए कि क्लियर एकदम बता रहे हैं। हाँ, चलिए तो देखिए इधर आ जाओ, भागो मत। भागते क्यों हो? पुराने लोगों को चुनना है कि नया आदमी को मौका देना है? कोई जैसा मने कि जने देती तने हम आनियो चुनवे आओ का हमन का पीछे रहवाई। यहाँ तो जनसुराज जनसुराज कह रहा है। अब
काहे वाला के कहाइत रहती जने सब ढलता थी उन्हें हमानियो दे देबै। आप भी सुनी है नाम जनसुराज का? नहीं ना ना। किसको वोट देती हैं आप, आरजेडी या माझी जी को? अब इतना मने कि जे पहले तो दिया था और इन्हीं का जीतन राम मांझी को, हाँ। जो कि पहले दिया तो फिर बाद में कभी आइबो नहीं की उन लोग। तब नया चुनिएगा। समझ गए। पहले तक के ना थी कि हाँ कह गरीब के होवे थे ना होवे थे कोई ना। तो क्या करिएगा, मूड बदल रहा है। अब देखिए अब कहा कर रहा से आदमी को सबको विचार। एक ही गो के बदले से ना नहीं होता है, सब पूरा नहीं तो गांव में तो बदल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। जरूर बदलेंगे, जबकि विकास नहीं है तो फिर बदलेंगे तो जरूर है। बदलाव होना चाहिए। हाँ एकदम जरूरी बदलाव होना चाहिए। तो जी दीपा मांझी डोर टू डोर घूम रही हैं, लोगों से वोट मांग रही हैं, उनका आशीर्वाद ले रही हैं, पैर छूकर आशीर्वाद ले रही हैं दीपा मांझी। तो देखिए जीतन राम मांझी की बहू हैं और ये पैर छूकर सबका आशीर्वाद ले रही हैं, सबसे वोट मांग रही हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं दीपा मांझी। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन की पत्नी हैं, विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही हैं पहली बार और गांव-गांव घूम रही है, महिलाओं से मिल रही हैं, हाथ जोड़कर वोट मांग रही हैं। अब दिन भर में कितना गांव घूमती हैं? दिन भर में कितना गांव घूमती हैं? 2-3 पंचायत घूम जाते हैं। हाँ, मतलब दर्जनों गांव रोज घूम लेती हैं। हाँ घूम लेते हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। चलिए प्रणाम दीदी। चाची प्रणाम। तो जीतन राम मांझी की बहू संतोष सुमन की पत्नी विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही हैं इमामगंज से और चुनौती बड़ी है, लोगों की मांग है, नाराजगी भी है और उस बीच वो घूम रही हैं, हाथ जोड़कर पैर छूकर सबसे वोट मांग रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। हर रोज़ 2-3 पंचायत घूमती हैं, हजारों गांव जा चुकी हैं और अभी भी उनका ये कैंपेन जारी है। तो किस तरह से दीपा मांझी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन की पत्नी गली गली घूमकर लोगों से वोट मांग रही हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले रही हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे बता रही हैं कि उनका चुनाव चिन्ह कड़ाही छाप है। आपका चुनाव चिन्ह कड़ाही छाप है, लोग जान गए हैं? जी जी जान गए हैं। तो कैसा लग रहा है चुनाव लड़ना? देखिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ। लग रहा है बस उसका प्रतिफल ये मिलेगा 13 तारीख के बाद। जनता मालिक है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, हमें लगता है। आपके ससुर तो इस इलाके के बड़े नेता हैं, उनके काम का कितना फायदा मिल रहा है? देखिए वो तो जनता बताएगी। जनता का विश्वास प्यार मिल रहा है हमको, वो समय आने पर पता चल जाएगा। प्रणाम भैया। दीपा मांझी थी, जीतन राम मांझी की पुतो समझला है, कढ़ाई छाप नाम की है। तो लोग तो हाँ हाँ बोल रहे हैं, कड़ाही छाप जान रहे हैं। जी बिल्कुल जान रहे हैं। तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो अनुभव कैसा ही बताइए? नहीं पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, आप पहले भी हमको देख चुके होंगे। हम जिला पार्षद भी रह चुके हैं 5 साल, चेयरमैन का चुनाव भी लड़े हैं, उसमें 2 वोट से हम हार गए थे। ये मेरे लिए पहली बार नहीं है। विधानसभा का उपचुनाव पहली बार? जी विधानसभा का चुनाव पहली बार? जी पहली बार। लेकिन राजनीति में पहले से? जी बिल्कुल बिल्कुल। जनसेवा का लाभ मिल रहा है विधानसभा चुनाव में? एकदम मिलेगा। हम अभी बोले ना कि 13 तारीख को पता चलेगा, जनता मालिक है। कितना वोट से जीत रही हैं? देखिए पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। मांझी जी 32,000 से जीते थे, आप कितना? बिल्कुल एक रिकॉर्ड टूटेगा। ससुर का रिकॉर्ड तोड़ देंगी? जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए दीपा जी, आप जीतेंगी तो क्या करेंगे इस इलाके के लिए? देखिए अगर जनता हमें चुनती है, अगर विश्वास हम पे विश्वास रखती है, तो हम सबसे पहले यहाँ का जो समस्या है सिंचाई पानी, वो हम समस्या को दूर करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भी होगा हम उनके लिए करेंगे। छोटा छोटा रोजगार के लिए हम ये करेंगे कि ताकि महिलाओं घर में रहकर और अपना कुछ घर चलाने के लिए अपना उपार्जन करें। मांझी जी भी ऐसे मंत्रालय के मंत्री हैं जहाँ रोजगार का बहुत अवसर है, तो उनसे भी कुछ प्रोजेक्ट लाएंगी? जी जी बिल्कुल, फ़ायदा तो होगा ही। मेरे हस्बैंड मंत्री हैं, पापा मंत्री हैं, तो उसका फ़ायदा तो ज़रूर होगा इस क्षेत्र को, अगर हमें चुनती है यहाँ की जनता। तो
चलिए, तो अब दीपा माझी काफ़ी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। ये कह रही हैं कि इनके ससुर केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ का बहुत प्रतिनिधित्व किया है, बहुत काम किया है, और इनके पति भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो अगर जनता उनको चुनती है तो सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा।